हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो डायामीटर से 16.8 सेंटीमीटर एक्सीड है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू डी सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू डी बाई 2 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो हमारा डायमीटर है मीन्स डी प्लस 16.8। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू डी प्लस 16.8। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह डी बाई 2 जो हमने यहाँ पे लिया था। 2 से 22 कैंसिल कर देंगे, 11 इंटू 2 22 डी बाई 7 इक्वल्स टू डी प्लस 16.8। डी इधर ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, 22 डी बाई 7 माइनस डी इक्वल्स टू 16.8। 22 डी माइनस 7 डी बाई 7 इक्वल्स टू 16.8, माइनस करके 15 डी बाई 7 इक्वल्स टू 16.8। डी इक्वल्स टू हो जाएगा 16.8 इंटू 7/15, इधर ले जाएंगे तो 15/7 का 7/15 हो जाएगा। तो डी को कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 7.84 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना था, रेडियस इक्वल्स टू डी बाई 2, यानी कि 7.84 डिवाइड बाई 2 करके 3.92 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि आर इक्वल्स टू 3.92 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइम्स विल अ व्हील ऑफ डायामीटर 105 सेंटीमीटर रोटेट इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। हमें बताना है कि व्हील जिसका डायामीटर 105 सेंटीमीटर है रोटेट कितने टाइम्स करेगा, डिस्टेंस कवर करना है 330 मिनट में। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ अ व्हील हमारे पास गिवन है 105 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ व्हील हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 105 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब जो व्हील हमारा है वो रोटेट करेगा वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के, जो एक बार वो रोटेट करेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2 पाई आर, आर की वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 105 को करा 15 आ गया, तो 22 इंटू 15 करके 330 सेंटीमीटर हो गया। डिस्टेंस जो हमें कवर करना है दैट इज़ 330 मीटर। सेंटीमीटर में यूनिट्स, हमारे जो यूनिट्स है सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 330 मीटर इक्वल्स हो जाएगा 330 इंटू 100, यानी कि 33,000 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यानी कि जो व्हील हमारा रोटेट करेगा दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। 33,000 डिवाइड बाय 330 यानी कि 100। Therefore, a wheel of diameter 105 centimeter rotate in covering a distance of 330 मीटर इज़ 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स वो हमारा रोटेट करेगा। तो यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 100 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 6:4। रेशियो गिवन है रेडियाई का 6:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। सर्कमफेरेंसेस का रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल 6r एंड 4r। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर की जगह 6r, यानी कि 12 पाई आर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल 2 पाई इंटू 4r, यानी कि 8 पाई आर। अब रेशियो हो जाएगा सर्कमफेरेंस का 12 पाई आर डिवाइड बाय 8 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 4 से हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 3/2, यानी कि 3:2 आ गया हमारा इसका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, find the length of the rope by which cow must be tethered in order that it may be able to graze an area of 9,856 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ ऑफ रोप निकालनी है, जो हमारी काव है वो बंधी हुई है एक रोप से, उसकी हमें निकालनी है लेंथ, और वो जो एरिया ग्रेस कर रही है वो है हमारा 9,856 मीटर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द कॉ विल ग्रेज अ सर्कुलर फील्ड इन द एरिया ऑफ 9,856 मीटर स्क्वायर। जो हमारी काव है यहाँ पे रोप से वो बंधी हुई है, वो उतना ही एरिया कवर करेगी जितनी उसकी रोप है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन में जो है जो हमारा एरिया है उतना ही एरिया वो ग्रेज करेगी। तो एंड रेडियस इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रोप। जो हमारी ये रोप है दैट इज़ इक्वल्स टू जो हमारी ये होगी रोप की लेंथ, वो हमारे रेडियस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी कॉ करती है ग्रेज यहाँ से, तो सिर्फ वो इतना ही मूव कर पाएगी सर्कुलर फॉर्म में। तो लेट द लेंथ यानी कि आर ऑफ द रोप भी आर मीटर्स। तो एरिया में गिवन है 9,856,
तो एरिया का फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9856 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9856 आर स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा 22 नीचे, तो 9856 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 सॉल्व करके आ गया 3136 आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3136 मीन्स 56 मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रोप इज 56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ कॉपर वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल द एरिया ऑफ सर्कल इज 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर को हमने जब बेंड किया है सर्कल फॉर्म में, तो उस सर्कल का एरिया जो हमारा है वो गिवन है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफेरेंस एनक्लोज बाय द वायर। तो जो हमारा वायर है उसका सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल जो गिवन है 121√3, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 121√3, आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा 121√3 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 121√3 की वैल्यू 1.73 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, पूरा कैलकुलेट करके आर इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 66.605, इसका स्क्वायर रूट होता है 8.16, तो आर यानी कि रेडियस आ गया हमारे पास 8.16। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 8.16 अभी हमने निकाला था, कैलकुलेट करके 59.29 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज़ 528 मीटर। सर्कुलर फील्ड का सर्कमफेरेंस गिवन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है ए पार्ट में इट्स रेडियस, बी में इट्स एरिया, सी में द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹1.50 पर मीटर स्क्वायर। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है 528, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 528, आर इक्वल्स हो जाएगा 528 डिवाइड बाई 2 पाई, तो 2 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर इक्वल्स टू 528 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, कैलकुलेट करके 84 मीटर आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू। नेक्स्ट बी पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला था 84 इंटू 84, कैलकुलेट करके एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स हो गया 22,176 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट में हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹1.50, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 22,176 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.50 इंटू 22,176 इक्वल्स टू ₹33,264, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।